गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री। चैप्टर 1 द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश शासक का भारत में आना, उनका विस्तार और उनका आगमन और उनका विस्तार कैसे, जब वो ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने कैसे अपने आप को जमाया यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ें। और इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं। 7 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया। भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का भारत में क्यों आना, वो क्यों आई भारत। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बाद उनका आना। अब इसमें दिया है ये लेसन, मैं थोड़ा सा सार में बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग को सबको रीडिंग करना है। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय हमारे भारत का इतिहास क्या था, बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति में और बहुत संघर्षों से लगातार बड़ी लंबी कहानी है किसकी, भारत। अब ये तो सभी को पता होगा कि ब्रिटिश ने हमारे देश में कैसे कब्जा किया, कैसे आए और कैसे विस्तार किया, ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके। अब उसका हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास 8 में। अब जब वो आए तो उन्होंने क्या करा, अपना सत्ता को जमा लिया ब्रिटिश ने। उसके साथ साथ जब देखा कि ना दूसरे व्यापार करने के, दूसरे देश जो हैं वो भी व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में क्या था, भरपूर संपदा थी और इसी के लालच में क्या कर रहे थे, दूसरे देश भी आए थे। उसमें से कई देश आए जिन्होंने आके वो क्या किए, वो कुछ ऐसे थे जो हमारे देश में आके हमारे कल्चर और हमारी सामाजिक गतिविधियों को अपनाकर यहीं सेट हो गए, और कुछ ऐसे हुए जो भारत से युद्ध हुआ और आक्रमण करने के बाद हार गए, हारने के बाद अपने देश लौट। पर जो मुगल शासक आए उन्होंने अपना सत्ता को बहुत विस्तार से जमा लिया और बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े एरिया में मुगलों का राज हो गया। अब उसके बाद ये आप लोगों ने जाना होगा, मुगल राजपूत, मुगल सिख एंड मुगल मराठे युद्ध भी हुए, जिसमें ये सब हारे और ताकि मुगल और मजबूत हो गए, वो जीतते चले। आफ्टर द उसके बाद मुगल सत्ता जब पावर में आ गई और जब उसने अपने पूरे पैर जमा लिए तो धीरे धीरे यूरोपीय देशों के और भी हैं, जैसे डच हैं, ब्रिटिश हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रेंच हैं, ये सब देश के लोग भी हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आने लगे। और उनका यही मकसद था कि व्यापार करने के बाद हम एक बड़े हिस्से को वहाँ कब्जा करें। उनका मकसद ये तो व्यापार तो करना था, पर वो बड़े हिस्से को अपना कब्जा या उसमें अपना स्थापन करना चाहते थे कि ताकि हम यहाँ पे इस लालच से वो इंडिया में आए। अब जब दूसरे देश आते गए तो धीरे धीरे उनको सभी बहुत तरह के लोग आ गए यहाँ पे, और जब भारत के यहाँ के लोगों को ये लगा कि हम अब इनके अधीन हो गए हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा फ्रीडम मतलब बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिससे उन्होंने लड़ा। और ये तो सभी को पता है कि इंडिया ने ब्रिटिशों के खिलाफ कैसे आंदोलन किया, और उस आंदोलन को उन्होंने जीता, तब जाके आके हमको कब 1947 में हमको आज़ादी मिली, तब ब्रिटिश हमारे देश में छोड़ गए। ये इस फर्स्ट पेज का सार। अब इसमें नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज दिया हुआ है, द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। अब यूरोपियन जो कंट्री थी ट्रेडिंग व्यापार करने के बहाने कैसे हमारे देश में, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे थे, उसमें से जब आए 15वीं सेंचुरी जब थी, वहाँ पे तुर्की कंपनी, तुर्की और पुर्तगाली और बहुत सारे लोगों, उन्होंने आके अपनी इंडस्ट्रीज़ को और अपने व्यापार को यहाँ पे जमाया और यहीं की यहीं सेट हो गए। और सेट होने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे जो भारतीय थे उन पे अत्याचार करने लगे, उनको अपने अधीन बना दिया, उनको काम नहीं देते, और ऐसे हुआ। अब जब सेकंड क्या है, पुर्तगाली इन इंडिया, ये हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट डे।